जब उन्होंने अपने को प्रकट किया। क्या पढ़ूं मैं तुम्हारे आगे, बताओ। अच्छा पढ़ देता हूँ, मुझे क्या है, जो लिखा मैं पढ़ जाता हूँ। अरे वो कहाँ गया, बिज्जू कहाँ गया, बिज्जू बिज्जू नहीं आया, पक्का घाट पे गया होगा होली खेलने, सोने थका पड़ा है। कितना सत्संग सुनेंगे कसम से। मैं अभी आपको 1 घंटे आधे घंटे में बोलने वाला हूँ कि दोबारा कब आना बता दो। एक सत्संग अभी और हमारा पेंडिंग है आज का, छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ सत्संग तो हो गया। चरणों में रिद्धि सिद्धि बैठती है, तो रिद्धि सिद्धि बैठती है, तो जैसे ब्रह्म ज्ञानी जिसकी तरफ नजर देखकर देखता है जिस योगी को, तो रिद्धि सिद्धि उसके चरणों में जाकर बैठ जाती है। भगवान ब्रह्म ज्ञानी कभी अपने चरणों को देखते ही रिद्धि सिद्धि उसको चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु के घर पे आते ही प्रकृति बड़ी संवर जाती है, तो प्रकृति बड़ा साथ देती है कि गुरु अपने बच्चे को देखता है योगी को, और किसी दूसरे चरणों में जाकर फिर बैठ जाती है। उसके बाद चली जाती है कि भगवान मेरे को योगी के थ्रू देखेगा, तो भगवान तो एक बार एक योगी को देख लिया, तो भगवान दूसरी तरफ चले जाते। इसीलिए हर योगी की प्रकृति संवरती चली जाती है, इसीलिए उनको भगवान 4 सत्संग हो गए तेरे पति देव को यहाँ बैठे सुनते हुए, इतनी सी हंसी नहीं आई, अब वो मुस्कुरा दिया। हाँ इसको मैंने कल बुला के कहा कि तू फिक्र ना कर, परमात्मा मेहरबान है, तभी भी नहीं मुस्कुराया। अब तो बोली वो रिद्धि सिद्धि बैठ जाती है चरणों में आके, फिर वो जिसको देखते हैं उसके भी जाके चरणों में रिद्धि सिद्धि, सबके चरणों में रिद्धियां सिद्धियां डालती रही, फिर रही है। तो रिद्धि सिद्धि का मूंगफली नहीं उड़ी है क्या? अरे तुम्हें कौन हुआ? खिड़की खुली क्यों? सुई आया, हम नहीं आए घटना बंदर से, आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। यहाँ से क्या खाने पीने का सामान ना हो बस। वो वहां बंदर बैठे, हम नीचे बंदर बैठे। हमको माया ने नचाया हुआ है, मोह वालों ने नचाया हुआ है ना, गृहस्थ ने नचाया हुआ है। धन्यवाद, आप भी सारे बंदर मिलके उसको ब्लेस कर देते हैं। जब भगवान जी ने अपने को प्रकट किया, प्रकृति नहीं, अभी बताया ना कि 3 लोक में छुपे ना हरि का दास। जो बंदर में प्रकाश भरपूर हो जाता है, भरपूर, फिर वो कमरे, बंद कमरे में भी प्रकाश निकलता है, खिड़कियों की लाइनों के जरिए, दरवाजे के नीचे से इतना प्रकाश हो जाता है, तो बंद कमरे में पता लगता है भी लाइट जल रही है, बंद कमरे में भी। ऐसी ब्रह्म ज्ञानी की खुशबू चारों ओर अपने आप फैलने लगती। कौन सा मीडिया था भगवान जी के टाइम पे? कौन सी एडवर्टाइजमेंट थी भगवान जी की? कौन सा एक पोस्टर बता दो कभी लगाओ, फिर भी दुनिया पागल कर दी भगवान ने। वो भगवान थे, तपस्या तपी थी उन्होंने। चप्पल ले गया उठा के किसी के, देखो बंदर एक, किसकी ले गया? पवन? नहीं नहीं ये नहीं, वो उधर बाहर उठा के ले गया। क्या हुआ? बड़ा समझदार है, जोड़ा लेके गया। जोड़ा ले गया? इंदू की खो गई चप्पल, क्रॉक्स ही पहन के आपके। अपने छोड़ दिया और उस दिन बाहर बैठे नहीं थे बहुत लोग, हाँ उन्हीं में से कोई ले गया, अपनी पुरानी छोड़ के इनकी नहीं पहन दी।
यहाँ पे क्रॉक्स का शोरूम है? कहाँ पे है? अगर कल खोलेगा तो इसको दिलाओ। हाँ ठीक, दरवाजा बंद कर दिया करो। ये बाहर का जो लोहे वाला भी गेट है ना, लोहे वाला जहां से प्रेरणा आ रही है, अभी नहीं, वैसे रूटीन में बोल रहा हूं, बंद रखा करो ये। हाँ ऐसे बंद करके आया करो ये, क्योंकि चप्पल अंदर होती है ना हमारी। ये तो शुक्र है इंदु की ले गया, सुषमा की ले गया होता तो तुमको किसी को उसने चप्पल नहीं पहनने देनी थी ढंग से। सावधान रहना, आगे मोड़ तीखा तीव्र है। तीव्र होता है, तीव्र होता है, तीव्र मोड़ है। जब भगवान जी ने अपने को प्रकट किया, प्रकृति ने प्रकट कर दिया गुरु को। गुरु का तो मन ही नहीं था प्रकट होने का, गुरु तो अपनी तपस्या में थे। ऐसे ही होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। हमने गुरु को देखा, हमने रब को नहीं देखा, पर हमने गुरु को खूब देखा। फिजिकली तो 2 बार देखा, ऐसे तो हर पल देखते हैं। भगवान जी ने जब स्वयं को प्रकट किया तो भाभी ने भगवान जी को चिट्ठी लिखकर भेजी। वाह, वही बात आगे की योगियों वाली जो सुमन सिंगल बोल रही। जब भगवान जी ने स्वयं को प्रकट किया तो भाभी ने भगवान जी को चिट्ठी लिखकर भेजा, हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपके साथ बहुत बेइंसाफियां की। हमने आपको पहचाना नहीं था कि आप भगवान हैं। माँ बोल रही है। माँ कैसे बोल सकती है ऐसे? माँ कैसे? उसको थोड़ा, नीरा को इतना सुंदर बोलती है, देखना तुमको उलझाना मारा तो मेरा नानी। देखो इसको, डॉक्टर नीरज शर्मा को माइक तो तुम्हें सुनता नहीं है, पीछे बैठी है कोने में, देख कहाँ जा रही है, वो देख कहाँ जा रही है, वो बैठी, खुद उठ के ले लिया करो, छुप के बैठी थी तुम भी। चल हरिओम सभी प्यारों को। भगवान जी के लिए तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि शरीर में तो नहीं उनको देखा प्रकट, पर उनकी तस्वीर से भी जो आंख से उनकी जिंदगी की ज्योति दिखती है, उससे लगता है कि वो साक्षात, वो खाली दिखने में थे, चोले में साक्षात भगवान थे, साक्षात भगवान। ठीक है, ओके। यही महसूस है। किसी और संत का कोई भाव, किसी और संत का कोई भाव हो तो तुम संकोच क्यों करते हो, बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर उमंग नहीं आती? मैंने उनको साफ क्या करा मैंने? साक्षात देखा है। कभी महिमा तो गाई नहीं एक बार भी, साक्षात देखे को क्या करूं? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो, पर जिन्होंने एक बार उनको देख लिया होता है, मैंने भी तो 2-3 बार देखा उनको बस। भगवान जी ने जब स्वयं को प्रकट किया तो भाभी ने भगवान जी को चिट्ठी लिखकर भेजा और कहा कि हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपके साथ बहुत बेइंसाफियां की हैं, हमने आपको पहचाना नहीं था कि आप भगवान हैं। कैसे माँ अपनी बेटे को ऐसे बोल सकती है? कोई जिसने इतना बच्ची के लिए इतना वो किया हो, बेइंसाफियां बोल सकते हैं, है ना? भगवान जी शुरू से ही फॉरगिव एंड फॉरगेट के कायल रहे। तुम्हारे में है फॉरगिव एंड फॉरगेट? किसके अंदर में ये विशेषता है? ठीक, और हाँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक। बस ये क्या कर रही है भैया? ठीक से कर, ऐसे बाजू ऊपर नहीं आती तेरी। हाँ तो फिर ऐसे करिए, ऐसे क्या कर रही है? मुझे भी तुम चक्कर में डाल देते हो।
उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी भगवान जी को। क्या यहां पर कोई है जिसको किसी से कोई शिकायत ना हो? देविका तू तो मरेगी। ठीक ठीक थी पहले। हाँ पहले तो बड़ी जालिम थी। तुझे भी कोई शिकायत नहीं किसी? सुभाष से भी नहीं है? प्रेम है सुभाष से? कैसे? पहले सुभाष से प्रेम नहीं था तो सत्संग ने तुझे प्रेम करना सिखा दिया सुभाष को। दृष्टि बदल, मतलब क्या पति नहीं दिखता कोई और दिखता है? हाँ अब अपनी बुराइयां दिखती होंगी, बुराइयां पर मुझे दिखती नहीं, ये ठीक बात है। ठीक, हाँ जी शुक्राना। हाँ जी हाँ जी ठीक, अच्छा है। भगवान जी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। भगवान जी कहते थे हर बात को जाने दो, खींचो नहीं तो गांठें पड़ जाती। पास पास करते चलोगे, पास पास करते चलोगे तो कर्मों से बचोगे। भाभी अक्सर कहते थे भगवान, दादा भगवान के पास पहले मैं गई थी, बाद में भगवान जी आए हैं। भाभी अक्सर कहते थे दादा भगवान के पास पहले मैं गई थी, बाद में भगवान जी आए हैं, मैं वहीं की वहीं हूं। और भगवान जी कितना आगे पहुंच गए। एक योगी ने भाभी को पूछा, आप ब्रह्म ज्ञानी की मां हैं, आपको कैसा लगता है? भाभी कहती, मैं मां होती तो भगवान जी जैसी 2-4 और बेटियों को जन्म दे देती। भगवान जी पर श्रद्धा देखकर योगियों ने भगवान जी पर भाभी की श्रद्धा देखकर योगी भाभी को जगजननी बुलाने लगे। कुसुम क्यों मुस्कुरा रही है? वैसे तो कोई नहीं हंसता इतनी जोर से। शरारत याद आ गई। ये याद है जो माँ मतलब ऐसा व्यवहार कर सकती थी, अब देखो कैसा क्रेडिट ले रही है। भगवान जी के आगे ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जो भगवान से जुड़ा हुआ था ना वो सुथरा ही हुआ, देर नहीं तो सवेर, वो सुथरा ही हुआ। गुरु के आगे क्रेडिट लेने वाली तो कोई बात नहीं थी। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती। एक बार भाभी ने कहा, निराकार की अपार कृपा रही है जो मुझे लंबी उम्र दी, जो भगवान को पहचानने का मुझे अवसर मिल गया। देखो, थैंक यू टू गॉड हु हैज गिवन मी लॉन्ग एज, कि मैं भगवान जी को पहचान सकी हूं। भाभी की उम्र 80 साल थी, उनकी सेहत नहीं साथ दे रही थी। अरे ये 80 है कितने में? तो हिंदी पढ़ी, कितना लिखेंगे? ठीक है, आती है मुझे। भगवान जी की उम्र 80 साल की थी, उनकी सेहत साथ दे रही थी, साथ नहीं दे रही थी। पिछले 5 वर्षों से वे पलंग पर थे। उन्होंने भगवान जी को लिखकर भेजा, आप मुझ में समाये हैं, मैं आप में समाई हूं। वो मां और ये मां, वो मां और ये मां एक ही मां है। अब कह रही है कि आप मुझ में समाये हैं, मैं आप में समाई हूं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस पे बात करो।
यार तुम बात नहीं करते, तुमने सत्संग नहीं चलाना, तुमको समझ नहीं आ रही जो मैं समझा रहा हूं तुमको, कि मेरे अंदर ही पटाखे फुलझड़ियां चलती हैं, तुम्हारा बिल्कुल मैदान खाली हुआ पड़ा है। एक वो माँ जो बेइंसाफियां करती थी बेटी के ऊपर, और वही माँ 20-25 सालों के बाद बोलती है आप मुझ में समाये, मैं आप में समाई हूं। ऐसे कैसे हो सकता है, जल्दी बताओ, ये समझ में आता है। एक एक करके बोलो प्लीज। हाँ हाँ आप बोलो। हाँ रियलाइजेशन होगी। और बोलो 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 सुधीर जी। पहले वाली जो माता थी वो कभी समाज से डर रही थी कि समाज एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्ट। और जब वो मशहूरी हो गई उनकी पूरी पब्लिक में, तो वही माता ने जो है वो स्वीकार कर लिया। जरूर आगरा से होगी। सुनो 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 सुनो, आप ठीक बोल रहे हो, ठीक नहीं बोल रहे हो आप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और किसने बोला? हाँ वाह बाबा जी जय हो। मानवीय संवेदना माता में नहीं, स्वार्थ था तो उन्होंने दर्शन कहा, जब बाद में स्वार्थ आया तो अडॉप्ट भावना तब भी नहीं, तब भी अपना स्वार्थ थी। मुझे ऐसा बैठिए प्लीज, तुम चुप करो, मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे नहीं ऐसे बोलते रहते हो, मुझे नहीं पता यहाँ पे, तुम चुप रहो, तुम अपना भाव बताओ। हाँ गलतियां तो होती है, उन्होंने बेटा भी था, सबको देखते हुए गलतियां भी करी, लेकिन धीरे धीरे उनको भाव आया, पश्चाताप हो गया, पश्चाताप की अग्नि में जलकर वो शुद्ध हो गई। ऐसे बोलो, नेगेटिव नहीं बोलो, किसी को प्यार करो, प्यार किया करो। वो प्यार, जब हमारा गुरु सबको प्यार करता है तो हम भी सबको प्यार करें। बोला हाँ उनसे मिस्टेक्स हुई लोक लिहाज में, जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि जगत के लिहाज के बारे में उन्होंने ऐसा कर दिया, हो जाती है इंसान से गलतियां, लेकिन फिर उनके अंदर कॉन्शियसनेस ने उनको पश्चाताप की अग्नि में खूब जलाया, और जब खूब जलाया तो वो जल के शुद्ध हो गई। फिर वो माँ ही तो है, जननी तो, आखिर जननी तो वही है भगवान जी की। शरीर के माता पिता तो पैगंबर के भी होते हैं, ऊपर से थोड़ी फेंका जाता है, वो उसका भी कुल होता है, उसका भी परिवार होता है। नहीं, देव की माँ ने जन्म दिया और मैया यशोदा ने पाला। हाँ, तो ऐसे ही भगवान जी की भी, गुरु की भी, ब्रह्म ज्ञानी की भी शरीर की माता तो होती ही है। हाँ, ऐसे थोड़ी इतने प्यारे संतों ने, इतने बड़े समाज ने, समूह ने भाभी को जग जननी का खिताब दे दिया। ऐसे थोड़ी, भगवान के दर्शन कभी नहीं मिलते तो लोग पूछते कि भगवान जी माता के दर्शन करवा दो, तो जहां उनकी माता रहती थी वहां भागते थे। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन हमें सिर्फ अपने गुरु की कॉन्शियसनेस को पकड़ना है, जगत को नहीं देखना। भाभी की उम्र 80 साल थी, उनकी सेहत अब साथ नहीं दे रही थी। पिछले 5 वर्षों से वो पलंग पे थी। उन्होंने भगवान जी को लिखकर भेजा, आप मुझ में समाये हुए हैं, मैं आप में समाई हुई हूँ। असा मोहन में, मोहन असा में, ये भजन उन्हें विशेष प्रिय था। 10 फरवरी 1995 को, 94 को, देखना क्या है बेटे, गलत नहीं पढ़ना, 95 श्योर, मैंने भी तो 95 बोल दिया था। हाँ, 10 फरवरी 1995 को हरिओम हरिओम करके भाभी ने अपना नश्वर देह का त्याग किया। भाभी की अंतिम यात्रा के समय मुंबई के सारे योगी एकत्रित हुए। सबने
मिलकर पूरे सम्मान के साथ जगजननी को विदाई दी। 22 जून 1900, अब ये नहीं पता मुझे क्या है, ये क्या 95 के बाद फिर 94 कैसे आ गया? तभी तो तुझे पढ़ा रहा हूँ। 96 तुझे दिख रहा है 96? 95 96 बेटे आराम से बैठ, नहीं तो चौखट पे बैठा दूंगा अभी से। हाँ है तो 94, कोई बात नहीं, हम 94 पढ़ देते। इन लोगों को बड़ा याद रहना, इनको सिर्फ अपना जन्मदिन याद रहता है बस। 10 फरवरी 1994 को हो गया, 95 को हो गया। 22 जून 1994 को योगी भगवान जी को रतन में ले आए। हर योगी, हर शहर के योगी आए थे। सारी संगत ने मुंबई के और मुंबई के बाहर वाले सभी प्रेमियों ने खुशी मनाई थी। तब आपने कहा, हम शरणागति पे थे तो हमें कोई शिकायत नहीं थी, आज हम रतन में हैं, हमें सब प्यार करते हैं, पर अंदर तिनके जितनी भी खुशी नहीं है। अच्छा ये बताओ इससे क्या है, बताओ क्या? मनीषा तो बात को ना पकड़ी, गप्पे मारी बैठ के मीनाक्षी के साथ। मनीषा क्या बताई थी? शरणागति में जितना खुश था उतना ही मैं रतन में भी खुश हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। ठीक है, पर जीवनी में लिखा है कि जब हम शरणागति में थे तो हमें कोई शिकायत नहीं थी, आज यहाँ रतन में हैं, सब हमें प्यार करते हैं, पर हम के जितने भी अंदर खुशी नहीं है। हमारा संबंध तो आकाश से है, हमें सब कुछ आकाश से आता है। वहां ना जागृति में, जो जागृति में गए हैं भगवान जी के टाइम में, तो 2000 आदमी होता था वहां सत्संग में। ऊपर भरा होता था, बेसमेंट भरी होती थी, पौड़ियां भरी होती थी, मतलब भरा होता था। भगवान जी के दर्शन नहीं होते थे, बस आवाज सुनती थी। और कभी कभी भगवान वहां उससे ना उतर के कॉरिडोर में आकर ऐसे ब्लेस कर देते थे, कभी कभी। लेकिन उसमें भी योगी इतने तृप्त होते थे कि भगवान की जागृति में हमको बैठने की अंदर जगह मिल गई। कोई टीवी नहीं लगे होते थे तब, कुछ नहीं होता था, सिर्फ आवाज सुनाई देती माइक से। और 3 घंटे पहले जाके इतनी सी जगह के ऊपर योगी बैठ जाते थे। चप्पलें गुम होनी शुरू हुई इतनी व्यवस्था के बाद, क्योंकि 500 की कैपेसिटी के लिए जागृति बनाया था। 2000 बंदा जब आने लग गया, और 2000 अंदर और 4000 बाहर, मतलब आश्रमों में जिनको टोकन नहीं मिलता था। फिर एक पॉलिथीन बांटने शुरू करे कि अपनी चप्पल पॉलिथीन में बांधो और अपनी गोदी में रख के बैठो। देखो कितना तप किया संगत ने भी, 3 घंटे पहले जाके बैठ जाना, और फिर 1.5 घंटे का सत्संग, क्योंकि पौने घंटे का 50 मिनट का सत्संग पहले छोटी दादियां चलाती थी, फिर भगवान जी एंड में आते थे, 35 मिनट आधा घंटा ऐसे बोलते थे। एक बार किसी योगी ने खड़े होकर बोला कि आपका जो प्रसाद बनता है, ये प्रसाद हमने कभी नहीं खाया, इतना टेस्टी प्रसाद होता है और इतना हाइजीनिक होता है और इतना व्यवस्था बढ़िया है, और ये रोज ही प्रसाद होता है आपके, और 8-8 7-7 चीजें बनती हैं। आप तो 1 रुपया भी नहीं लेते हमसे किसी से, आप बताओ ये व्यवस्था कौन चलाता है? खड़ा हो, लॉयर था, लॉयर ऐसे ही होते हैं, खड़ा हो गया। भगवान जी शांत हो गए 1 मिनट के लिए। कोई था पर आप तुम तो जाते नहीं, तुम्हें क्या पता होगा। भगवान जी 1 मिनट शांत होके बोले, मैं जरूर बताऊंगा तुझे अगले सत्संग में, मैं जरूर बताऊंगा तुझे अगले सत्संग में कि इतनी व्यवस्था कौन करता है।
पर अगले सत्संग से पहले तू सूरज से पूछ के आ कि तेरे में रोज इतनी रोशनी कौन भरता है। फिर मैं तुझे जवाब दूंगा कि ये इतनी इतनी बड़ी व्यवस्था कहां से चलती है, कहां से फंड्स आते हैं। जब ऐसा सत्संग में सुनते थे ना तो एकदम चपेट लगती थी, बूथे पे पटाख देके मार खा के बच्चा निकलता है ना बाहर, 2 घंटे बात नहीं करता। तो जब समझ को, बुद्धि को, अहंकार को, हस्ती को जब गुरु के ऐसे जवाब की चोट लगती है तो चुप करके जाके अपने होटल के कमरे में लेट जाते थे, दरवाजा बंद करके। दिल नहीं होता था कि कोई हमको बात भी करे हमसे, कि इतनी बड़ी बात गुरु ने आज कही कि मैं तुझे अगले ही सत्संग में बता दूंगा कि ये सारी व्यवस्था को फाइनेंस कौन करता है। पहले तू उससे पहले सूरज से पूछ कि रोज तेरे में इतनी रोशनी कौन भरता है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, नैया पार लगाने वाला, नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। ओ नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। नैया पार लगाने वाला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। वाह वाह वाह, सुंदर है। भगवान जी कहते जब हम शरणागति में थे हमें कोई शिकायत नहीं थी, आज वहां से उठ के तुमने हमें रतन में लाके बिठा दिया है। सारे हमको प्यार करते हैं, बस इसी नशे में बैठे हैं। अंदर में तिनके जितनी भी खुशी नहीं है कि हमको नया फ्लैट मिला या बड़ी जगह मिली। घर वालों ने क्या 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 जिस घर में शरीर रहता है उसको तोड़वा दिया। 15 साल 20 साल से पीछे पड़े हुए, अब कहते नहीं चलेगा, तोड़वा दिया। ठीक है, हम तो पहले भी बड़े अच्छे घर में रहते थे, अब नया बन जाएगा, उसमें भी बड़े खुश हैं। बाकी घर की कोई खुशी नहीं, उस घर की तब खुशी है अगर उस घर में योगी आके रहें। जो प्रकृति ने दिया है वो सब संतों के लिए है। अकेले खाऊं, अकेले यूज करूं, ऐसा हो नहीं सकता। घर से ही चले जाएंगे जिस दिन ऐसा हो गया कि योगी नहीं आएंगे, उस दिन घर ही छोड़ देंगे। रहेंगे वहां पर जहाँ पर संत भी साथ में आए, रहें, सत्संग सुने, अच्छा भोजन खाएं, खुशी खुशी ज्ञान लेके अपने घर जाएं, फिर और योगी आए। जीवन ही है।
करो शेयर। संजी जैसे अब मुझे नया फ्लैट मिला, अच्छा। तो मैंने संतों के साथ शेयर किया कि इसमें भगवान जी का सत्संग होगा, और भगवान जी ने मीरा प्रभु जी ने गुलिस्ता नाम भी रखा हुआ है मेरे घर का, और जहाँ मैंने 50-60 संत जी बुलाने थे, संजी 200 संत आए थे, 4-5 गाड़ियाँ 6-7 गाड़ियाँ आई, इतनी बोला इतनी तो मैंने व्यवस्था भी नहीं करी है कि तूने इतने योगियों को बुला लिया, मुझे कह रही 50-60 आएंगे, लेकिन गुरु ने इतनी बरकत दी। सुभाष ने कहा, हाँ जी, डबो दे इसको अभी त्रिवेणी घाट में। हैरान हो गए कि गाड़ियों पे गाड़ियाँ मैंने व्यवस्था नहीं करी कि मैं भगवान को मतलब योगियों को भोग क्या लगाऊंगा, इसलिए हैरान हो गए। ठीक है, ठीक है, सही है। हमारा संबंध तो आकाश से है, भगवान जी कहते हैं हमें सब कुछ आकाश से आता है। भगवान जी सदा एक रस होके रहे। आपके शब्द कितने सुंदर हैं। बाहर के सीजन चेंज होते हैं, पर है सतगुरु तेरे चेहरे का सीजन कभी चेंज नहीं होता। आपकी जो कहनी है हमने देखा, वही आपकी रहनी है। भगवान जी ने 1996 में नीचे नानक कुटीर में सत्संग में आना बंद कर दिया। आप जी के आने के इंतजार में सबकी आंखें बिछी रहती हैं। आप नहीं आते तो आपके पास ऊपर रतन में आना शुरू किया। इसी से टोकन सिस्टम शुरू हो गया। सबको बारी बारी ऊपर रतन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता। आप जी हर जरूरतमंद को प्यार करते, उन्हें ज्ञान की ताकत वाली डोज देते। जो रोते हुए मॉर्निंग फ्लाइट से आते, वो तृप्त होकर इवनिंग फ्लाइट से चले जाते। जून जुलाई 2000 में आप रतन में कभी कभी बाहर हाल में नहीं आते थे, तो ज्ञान लेने हम आपके शयन कक्ष में अंदर आकर वाणी सुनते थे। भगवान जी की अथक सेवा का कोई जवाब ही नहीं था। किसी ने कहा इतनी वाणी नहीं चलाओ, गला खराब हो जाएगा। आप कहते हम इन्हें वचन नहीं देवें तो इन्हें कौन प्यार करेगा, तो ये उठेंगे कैसे। हमें इस शरीर की जरूरत नहीं है, पर ये तुम्हारी सेवा में है तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं। भगवान जी की पहले 8-8 पन्नों वाली वाणियाँ बार बार मिलती थी। अब दिन में एक ही वाणी, वो भी संक्षिप्त में आ रही थी, पर वाणी का हर शब्द जैसे काम आने वाला हीरा मोती था। जो योगी उन वचनों पर चलते थे वो करिश्मे देखते थे। आपने ही ताकत देकर हमें अपने पैरों पर खड़ा किया। हमारा देह अध्यास काटा, हमारे विकार मिटे, इंद्रियों के रस छूटे, बाहर का भटकना छूटा और सारे संशय भरम दूर हो गए। सन 2001 के आरंभ में भगवान जी मौन में आ गए थे। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, सजीव, मनमोहन, अति सुखकारी। भगवान जी चेयर पर बैठे हुए सच्चित आनंद की सौम्य मूर्ति प्रतीत होते थे। योगी मिलने आते, प्रश्न पूछते तो भगवान जी 1 या 2 लाइनों में उत्तर दे देते थे। भक्त अति भाव में आ गए थे। वे भगवान जी को इस मौन की सीमा से बाहर देखना चाहते थे। योगी भगवान जी से पूछते, आपको कोई याद आता है, किसी से मिलने की प्रेरणा है तो बताएं। भगवान जी ने कहा, एक भी मनुष्य हमारे अंदर नहीं है। प्रलय लगी पड़ी है, मैं हूं ही नहीं, सब पासिंग शो है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं चलाने वाला नहीं हूं, ओम का शब्द भी नहीं है, अब तो मैं बेहद में हूं। हमारा तो कोई है ही नहीं, किसको याद करें, किसका संकल्प करें। सन 2001 के आरंभ से ही शहर शहर से, देश विदेश से योगी पहुंचने शुरू हो गए थे। सबके अंदर की लिंक सतगुरुदेव से जुड़ी थी।
आप अपने अंदर के वायरलेस में वे दृश्य जान रहे थे। अमेरिका से जस्सी नाम का एक योगी आई, भगवान ने उस पर बहुत मेहनत की थी। वे जानती थी ये आखिरी दर्शन है। जकार्ता से सुलक्ष्मी माता अपने परिवार को लेकर भगवान जी से मिलने आई। भगवान ने उसे बहुत प्यार किया और ऊपर उठाया। जो भी शरण में आया भगवान ने एक एक को भरपूर प्यार किया। सब जान गए थे प्रभु ने पृथ्वी पर और रहने का अपना संकल्प खींच लिया है। आता है इस जहां में बंदा परवर कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से रहबर कभी कभी। भगवान जी की हाजिरी की जो जितनी मौज ले सका, जितना भी आनंद ले सका, वे अपने को धन्य मानता रहा। हे सर्वव्यापी करुणा के सागर, प्यारे भगवान, आपकी आंखें धन्य हैं जो सुबह शाम आप जी का मनोरम स्वरूप निहारती हैं। ये कान धन्य हैं जिन्हें आप जी की दिव्य वाणी का अमृत मिलता है। हे श्री श्री सतगुरु भगवान, आप जी के अलौकिक ज्ञान से हमारा जीवन सफल हो रहा है। हम किस प्रकार आपका शुक्राना करें। हम आपको प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। 23 अप्रैल 2001 के दिन योगियों ने अपने अपने शहरों में अपने अपने स्थान पर भिन्न भिन्न करिश्मे देखे। सोमवार का दिन था, सुबह 4 बजे थे। पता नहीं 4 लिखा क्या लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, 9 लिखा, देखना क्या लिखा बेटे, 9। सोमवार का दिन था। सुबह के 9 बजे थे। मुंबई धर्मी निवास में सत्संग चल रहा था। किसी ने आकर माता के कान में कुछ कहा। माता का चेहरा ही फीका पड़ गया। वे एकदम से उठकर चले गए। संगत को जैसे भाप लग गई। किसी को कुछ कहने की या पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कहते, क्या पूछते। सत्संगी ऊपर 4थी मंजिल पर पहुंच गए, जहां भगवान जी की फोटो के सामने बैठी माता रो रही थी। रोना संक्रामक रोग की तरह एक दूसरे तक फैल चुका था। सभी को एक ही प्रेरणा थी, जल्दी रतन पहुंचे, जल्दी रतन पहुंचे। जिन योगियों को घर की सेवा नहीं थी वे टैक्सी में साइन गए। बाकी जने अपने घरों में हाजिरी देकर शीघ्र साइन पहुंचे। सुबह के 10 बज रहे थे और रतन के नीचे मधुमक्खी के छत्ते की तरह भीड़ जमा हो गई। ऊपर रतन का हॉल भरता जा रहा था। इसमें से ना कई वर्ड मैंने चेंज कर दिए। जैसे कुछ लिखा था तो मुझे वो पसंद नहीं, तो मैंने उसको सॉफ्ट और पॉजिटिव वर्ड डाल दिया उसमें। जिस संत ने वाणी लिखी है, नमस्कार है उसको, और उसके स्वभाव का पता चल रहा है इसमें भी। सुबह के 10 बज रहे थे और रतन के नीचे मधुमक्खी के छत्ते की तरह भीड़ जमा हो गई। ऊपर रतन का हॉल बढ़ता जा रहा था। नीचे दर्शन करने वालों की क्यू बन गई थी। सारी सड़क पार करके दूसरी सड़क के मोड़ तक योगियों की कतारें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। हजारों में योगी क्यू में खड़े थे। धीरे धीरे करके क्यू आगे बढ़ने लगी। ये सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। बाजार के सारे ट्रैफिक रुक गए। भीड़ संभालने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल फोर्स लगानी पड़ी। टीवी केबल वाले अपने अपने कैमरास लेकर वहां मौजूद हो गए। टीवी पर लाइव प्रोग्राम दिखाने की इजाज़त मांग रहे थे। प्रेस रिपोर्टर्स को इंटरव्यू चाहिए थी। भगवान को पब्लिसिटी कभी पसंद नहीं थी, इसीलिए किसी को कोई इजाज़त नहीं मिली। अप्रैल का महीना था, सख्त गर्मी थी और कड़ी धूप। ऊपर से इतनी भीड़, सभी पसीने से तरबतर हो रहे थे। योगियों के लिए कंपाउंड में बिस्लेरी का ट्रक आया। फैंस के अरेंजमेंट्स हो गए। नानक कुटीर में नाश्ते के यज्ञ शुरू हो गए। योगियों का एक ही लक्ष्य था, जैसे भी बने ऊपर रतन में जाकर भगवान जी का एक अंतिम दर्शन जरूर करें।
मेन गेट बंद कर दिया गया था। 50-50 योगियों को अंदर ले रहे थे। प्रभु के अंतिम दर्शन करने जो योगी नीचे उतर रहे थे, उनके चेहरे पर एक दर्द और मायूसी, उनके दिल का हाल स्पष्ट हो रहा था। सभी पर दुख का पहाड़ गिरा। उस दुख को इजहार करने का तरीका सबका अपना अपना था। कोई सिसकियों में रो रहा था तो कोई चुप्पी में आंसू बहा रहा था। सबके मन में एक ही बात थी, ठीकर से ठाकुर बनाने वाला निपुण कारीगर कहाँ अब मिलेगा। गुरुदेव से जितने सुख मिले, योगी अपने सुखों के लिए रो रहे थे। अब हमें इतनी ऊंची वाणी ज्ञान कौन देगा। प्रलय की घड़ी आ गई, कलयुग की समाप्ति हो रही है। वहां बैठे हजारों योगी सिसकियां ले रहे थे। एक योगी ने माइक में कहा, तुम्हें सतगुरु ने सब कुछ दिया है, तुम रो नहीं। ये समय शुक्राने करने के हैं, रोने के नहीं हैं। अभेद भक्ति पर वाणी पड़ी। लाजो संत ने संगत से नारे लगवाए, सतगुरु भगवान की जय, ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की जय। असंग निर्लेप को नमस्कार, सतगुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु को नमस्कार, बोध स्वरूप को नमस्कार, ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार, प्यारे पैगंबर को नमस्कार, दादा लक्ष्मी भगवान को नमस्कार, अशरीरी रूप को नमस्कार, अशरीरी रूप को नमस्कार। सतगुरु की जय जयकार से संगत में नई शक्ति और स्फूर्ति भर गई। रतन का भी यही मौल था, जहाँ योगी प्रभु के सन्मुख बैठकर प्रभु के मुख से वाणी सुनते थे। आज सभी योगी मौजूद थे, पर प्रभु चिर निद्रा में सो रहे थे। पलंग पर प्रभु लेटे हुए सौम्य सरल सच्चिद आनंद स्वरूप लग रहे थे। वही मनमोहक फ्रेश चेहरा, चेहरे पर वही आकर्षक दिव्य मुस्कान थी। आंखें बंद थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रभु आराम कर रहे हैं। अभी आंखें खोलेंगे, उठकर बैठेंगे और वाणी चलाएंगे। वचनों का दौर चल रहा था। एक भजन खत्म होता तो दूसरा शुरू कर देते, दूसरा खत्म होता तो तीसरे कोने से कोई और शुरू कर देता। पलंग के पाए ताने चारों की ओर एक छोटे छोटे स्टूल पर मीरा जी बैठे थे, लाजू संत बैठी थी, रानू संत बैठी थी, रानी संत, जानू संत बैठी थी और गुरु की बहुत सारी कन्याएं बैठी थी। सब ने धीरज के चोले पहने हुए थे। भारी भवंडर उनके अंदर उठ रहे थे, पर बाहर से पूरे सब संभले हुए थे। उनका आदर्श देखकर बाकी योगी भी अपने को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक बार भगवान जी ने अपनी वाणी में बताया कि जब हमने जगत मिथ्या किया तो प्यारे में प्यारा हमारा दादा था। जब दादा भगवान का शरीर शांत हुआ, तो हमारी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा। फलक में और झलक में कोई फर्क नहीं आया था। इस बात का सबको अचरज हुआ। सामने वही आदर्श देखकर सत्संगियों को भी अचरज हो रहा था। हमें तब ही अचरज हुआ था जब मीरा संत के पिता का शरीर दिल्ली में शांत हुआ। सत्संग में भगवान जी की वाणी चल रही थी। किसी ने आकर बोला मीरा संत को कि वो शोक समाचार दिया। मीरा संत के चेहरे पर एक लाइन भी नहीं आई। उन्होंने इशारे से कहा चुप रहो। सत्संग खत्म हुआ, भगवान जी ने नाश्ता किया तो सरसरी तौर पर भगवान जी को वे खबर बताई गई जैसे किसी और की बात थी। रतन में इन्हीं संतों का आदर्श देखकर दूसरे योगी भगवान जी की मेहनत का करिश्मा देख रहे थे। भगवान जी के शब्द हैं कि जो आज बने हुए नजर आते हैं तो उन्हें बनाया किसने है। हर सुंदर चित्र के पीछे वो चित्रकार कौन है। ये योगी भगवान जी के नजदीक में नजदीक थे। भगवान जी की हाजिरी में, सेवा में दिन रात मौजूद रहते थे। अब वो अंदर से बिल्कुल, बाहर से भी बिल्कुल ऐसे खाली से हो गए थे। एक योगी मोगरे के फूलों की चादर लेके आया, भगवान जी के ऊपर बिछा दी, जिसकी सुगंध सारे कमरे में फैल गई। जेंट्स योगी अब दूसरी तैयारी में थे। रात को 9 बजे थे। नीचे गाड़ी के रूप में फूलों से सुसज्जित एक ट्रक पहुंच गया।
इतना सजाया गया जैसे देवलोक से देवताओं ने, इंद्रलोक से इंद्र ने इसे सजा के भेजा। सीढ़ियाँ खाली करवा दी गई जहाँ से इस अंतिम यात्रा का प्रारंभ होना था। जो जो घड़ी निकट आ रही थी, वाहन गतिशील हुआ, डिवाइन अंतिम यात्रा का प्रारंभ हुआ। अब तो जो योगी सब्र में थे उनके भी सब्र के बाँध टूट गए। भगवान भगवान का शब्द गूंज रहा था, हरिओम हरिओम की ध्वनि गुंज रही थी। वाहन के पीछे पीछे योगियों से भरी अनगिनत गाड़ियाँ, जीपें, टैक्सियाँ वगैरह चल रही थी और बाकी बहुत सारे योगी पैदल चल रहे थे। उस समय शोक से, थकावट से, शरीर की कमजोरी की वजह से काफ़ी योगी फेंट होने लगे। 12 घंटों से रतन के नीचे भूखे प्यासे खड़े थे। बड़ी उम्र वाले योगियों को वॉलंटियर्स ने कार में बिठाकर उनको घर छुड़वाया। सूर्यास्त के बाद शमशान में किसी स्त्रियों को जाने की इजाज़त नहीं है, पर योगी स्त्रियां वहाँ शाम 6 बजे से ही भर गई थीं। शिवाजी पार्क वाली की बाहर वाली सड़क पर ठसाठस भरी हुई थी। चंदन, धूप, अगरबत्ती, खुशबू मीलों दूर तक फैली हुई थी। बीच बीच में योगियों के जय जयकार के नारों की आवाज़ें गूंज रही थी। साकार से निराकार का चोला पहन लिया था गुरुदेव ने। अजर हूँ, अमर हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। देखूँ मैं सबको, देखूँ मैं सबको, पर दिखता नहीं हूँ। साकार में था, निराकार भी मैं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ और सदा मैं ही रहूँगा। एक युग की समाप्ति से नया युग जन्म ले रहा था। उस जागंती ज्योत से सबके लिए, सबके दिए प्रज्वलित हैं। नए युग का प्रारंभ। तेरे सिर पे आके बैठूंगा बांदर। बांदर देखी जा रही है ऊपर, क्यों देख रही है? बांदर की बांदर देखती भी, इसमें जोड़ो। कुछ नहीं कहता बांदर। जब बांदर देखेंगे बांदर बन जाएंगे अगले जन्म में। बहुत ही सुंदर वाणी। निराकार का मैसेज है कि पहले भी मैं था, शरीर धारण किया तो भी मैं, शरीर नश्वर होने के बाद भी मैं ही रहूंगा। बस खत्म है। पढ़ लो सारा। उदास तो नहीं हो गया? कौन उदास हुआ बताओ? 1 2 3 और 4 और 5 6 7। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो लीला ना होती तो ये लीला ना होती। प्रेजेंट को पकड़ो। वो लीला ना होती तो ये लीला कैसे होती? ये लीला समाप्त होगी, इससे बड़ी और कोई लीला होगी। तो सब में है तो वही, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण है। ज्ञान क्या सुन रहे हो तुम? यही तो सुन रहे हो। पढ़ो आगे। वहां तो मैंने होली का रंग मंगा लिया रंगने के लिए तुमको। उदासी का चोला मत पहनना अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। एक युग की समाप्ति से नया युग जन्म ले रहा था। उस जागंती ज्योत से सबके दिए प्रज्वलित हुए। नए युग का प्रारंभ हुआ। मंजिलें नई मिली, सफर नया शुरू हुआ। हर कली, हर गुल नया गुलिस्तान हुआ। उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, उस अजर अमर ज्योति पुंज को, उस साकार निराकार श्री श्री सतगुरु भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐ प्यारे सतगुरु, अपने गुरु के साथ जितनी तपस्या आपने की है, अपने गुरु के साथ जितना आपने निभाया है, आशीष करें हम भी आपके आदर्श से, आपके आपके नक्शे कदम पर चलें और अंतिम श्वास तक गुरु के चरणों में रहें। हरि ओम।